हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम यूथ पब्लिकेशन का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले इस चैनल पर जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का पाँचवा चैप्टर। पाँचवा चैप्टर है पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। जड़ क्या है? तो जड़ मूलांकुर से विकसित होने वाला पौधे का अवरोही भाग है। जड़ की प्रमुख विशेषताएं: जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। जड़ सदैव प्रकार से दूर भूमि में वृद्धि करता है। जड़ों का रंग सफ़ेद या मटमैला होता है। जड़ें सामान्यतः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशनार्थी, मतलब जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण के सीधा कार्य करता है और प्रकाश के विपरीत कार्य करता है। जड़ पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जड़ का सिरा मूल गोप द्वारा सुरक्षित रहता है। अब जड़ के प्रमुख कार्य क्या क्या है? जड़ के प्रमुख कार्य है: जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखता है। मूल रोम तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने और पत्ती में संवहन करती है। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का भी संग्रहण करती है। जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य है: पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल व पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना है। जड़ें कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार का होता है, अपस्थानिक जड़ और मूसला जड़। अब पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ों की प्रमुख विशेषताएं: यह मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होता है और यह एकबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और एकबीजपत्री पौधा जैसे गेहूँ सब हुआ। अपस्थानिक जड़ों में मूल मूलांकर के बजाय पौधों के किस भाग से निकलते हैं? तो यह अन्य भाग से निकलता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसे मूल रोम कहते हैं। घास तथा बरगद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण: यह शकरकंद में रेशेदार या झकरा जड़ किस प्रकार की जड़ें हैं? तो झकरा जड़ें अल्पजीवी प्राथमिकी जड़ें हैं। ये तनों के आधार से निकलती है। गेहूं के पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो झकरा जड़ पाई जाती है। पान की लता में बढ़ने वाली जड़ कौन सी है? तो यह आरोही जड़ है। कौन सा पादप आंशिक मूल परजीवी होती है? तो चंदन। अब अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ संचित करने के लिए, जैसे कंदील जड़ का उदाहरण कौन है? शकरकंद। पुलकित जड़ का उदाहरण है सताबार और डहेलिया। ग्रंथिल जड़ का उदाहरण है आमा, हल्दी। मणिकामय जड़ का उदाहरण है अंगूर, करेला। अभियांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले के लिए स्तंभ मूल जो शाखाएं से निकलता है बरगद है। अवस्तंभ मूल मक्का, गन्ना। आरोही मूल पौन, पैथोस। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए चूसन मूल यह अमरबेल है और यह परजीवी है। यह दूसरे जीव पर निर्भर रहकर उसका आहार संचित करता है। अमरबेल और चंदन। श्वसनी मूल रिस्पिरेटरी रूट्स राइजोफोरा है और जूसिया है। अधिपादप मूल यह आर्किड है। स्वांगीकारक मूल यह सिंघारा और टिटनोस्फेरा है। अब पढ़ेंगे मूसलाजड़। मूसलाजड़ का निर्माण कौन करता है? यह प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं मिलकर मूसला तंत्र का निर्माण करती है। मूसलाजड़ों की प्रमुख विशेषताएं: इसमें मूलांकुर विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, जबकि अपस्थानिक जड़ एकबीजपत्री में पाया जाता है। किस प्रकार की जड़ों में गांठें पाई जाती है? तो लेग्यूमिनेसी पौधों की। चुकंदर के पौधे का कौन सा भाग है? तो यह मुख्य जड़ है। तरकुरूपी जड़ किसका उदाहरण? यह मूली का है। प्रमुख मूसला जड़ों का उदाहरण: मूसला जड़ों में गाजर, यह शंकुरूपी का उदाहरण है। तरकुरूपी जड़ का उदाहरण मूली है। कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? शलजम और चुकंदर है। श्वसन मूल राइजोफेरा पादप सुंदरी है।
और गौठदार का शकरकंद और मिराबिलिस है। तनाव स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तनाव क्या है? तनाव परंकुर से बढ़ने वाला पादप का वायवीय भाग है जो पत्तियों, शाखाएं तथा पुष्प धारण करता है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। तने के प्रमुख विशेषताएं। तने पौधे का आरोही भाग है जो भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है। तने की अग्र सिरे पर कलिकाएं पाई जाती है जिनसे तना वृद्धि करता है। तने पर शाखाएं तथा पत्तियां लगती है। तने का आकार बेलनाकार, चपटा तथा कोणीय होता है। तने का मुख्य कार्य क्या है? तने का मुख्य कार्य जल, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना है। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? तो उसे पर्व असंधि नोड कहते हैं। तने का रूपांतरण कितने प्रकार का होता है? तो तने का रूपांतरण 3 प्रकार का होता है। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड, वायवीय तना, एरियल, उपवायवीय, सब एरियल। वायवीय तना किसे कहते हैं? जब संपूर्ण तना भूमि के ऊपर स्थित होता है तो उसे वायवीय तना कहते हैं। और यह उदाहरण है गुलाब, अंगूर, नागफनी, रसकस तथा कोकोलोवा में किस प्रकार के तने पाए जाते हैं? तो वायवीय तना पाया जाता है। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वह छाल से प्राप्त होता है। सिनकोनों की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है? तो क्लोरोक्विन ने। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? तो बीजीय पादप से। आगे क्वेश्चन है प्रमुख वायवीय तने का रूपांतरित रूप। जैसे कंटक स्तंभ या नींबू, बैगनविलिया, स्तंभ प्रातन, अंगूर तथा कुकुरबिटेसी कुल। पर्णका स्तंभ नागफनी, केजुराइना, पर्णाभ पर्थ, शतावर, रसकर, पत्र, प्रकलिका, अलोय, अगेव। अर्धवायवीय तनाव। अर्धवायवीय तनाव किसे कहते हैं? जब तने का कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भाग भूमि के बाहर वायु में पाया जाता है। किस तने में कायिक जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती है जिनसे पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति होती है? तो वह है अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने का रूपांतरित रूप। जैसे भूस्तरीय स्टोलन, अरुई और पेसिफ्लोरा है। अंतः भूस्तरीय पिपरमेंट एंड गुलदाउदी है। ऊपरी भूस्तरीय दूब घास, मर्सिलिया। भूस्तरिका जलकुंभी। भूमिगत तनाव किसे कहते हैं? तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है। जैसे आलू, हल्दी, अदरक, ये सभी भूमिगत तना का उदाहरण है। आलू क्या है? आलू एक कंद है। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तनाव। अदरक क्या है? प्रकंद है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक जो एक राइजोम है क्या है? तो एक भूमिगत तना है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो वह तनाव से प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर का यौगिक है। कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है? तो एलाइसिन पाया जाता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। कौन सा पादप तनाव परजीवी होता है? तो अमरबेल। सलकंद पौधे के किस हिस्से का रूपांतरण होता है? तो तने का। प्याज में खाद्य पदार्थ के किस रूप में संचित होता है? तो सेल्यूलोज के रूप में। भूमिगत तना का रूपांतरित रूप। जैसे कंद उदाहरण है आलू, हल्दी, अदरक, केला, फर्न किसका उदाहरण है? तो प्रकंद का। जिमीकंद, सूरन, अरबी, कचालू किसका उदाहरण है? तो धनकंद का। प्याज, लहसुन किसका उदाहरण है? तो सलकंद का। अब पढ़ेंगे पत्ती। पत्ती से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में। पत्ती क्या है? तने तथा शाखाओं की पर्व संधियों से निकलने वाले पार्श्व असमान भाग। पत्ती के प्रमुख कार्य। पत्तियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कंदकों में रूपांतरित होकर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा करती है। परतंतुओं में रूपांतरित होने पर यह कमजोर पौधों का मजबूत आधार प्रदान करता है
तथा आरोहण में मदद करती है। कीटभक्षी पौधों में पिचर, ब्लेडर आदि में रूपांतरित होकर प्रोटीन युक्त पोषण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन एवं परागण में सहयोग करती है। कुछ पत्तियां भोजन संग्रहण का काम भी करती हैं। पत्तियों कितने प्रकार का होता है? तो 2 पत्तियां, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों में स्थित रंध्रों द्वारा। एक अक्ष या तनों पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो पर्णव्यास कहा जाता है। समांतर शिराविन्यास किस में पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। एक दलीय पौधों को 2 दलीय पौधों में भेद करने से कौन सी विशेषता मदद करती है? तो शिराविन्यास। किस प्रकार की पत्ती में पत्रकों की रचना केंद्रीय शिरा के पास होती है? तो पिनेटेली संयुक्त पत्ती। घटपर्णी किस प्रकार का पादप है? तो कीटाहारी पादप है। घटपर्णी पादपों का कौन सा भाग घट में रूपांतरित होता है? तो संपूर्ण पत्ती। नेपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण या पत्तियां। प्रमुख रूपांतरित पत्तियों का रूप। प्रमुख पत्तियां जैसे नागफनी, आर्जिमन किसका है? तो पर्णकंटक का उदाहरण है। मटर या पर्ण परताउन का, ऑस्ट्रेलियन बबूल, पर्णाभ वृंद का, घटपर्णी या घटपर्णी पिचर, यूट्रिकुलेरिया, ब्लेडर बर्ट। अब पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। तो पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं जिससे पौधों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। पुष्पों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो एंथोलॉजी में। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो एक पुष्प के 4 भाग होते हैं जिन्हें पुष्प चक्र कहते हैं। पुष्प चक्र पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। पुष्प के भाग हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, नरजन्योंग और जयोंग मदाजन्योंग में। जिन पुष्पों में चारों चक्र उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है। जिन पुष्पों में पुण्य के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो अपूर्ण पुष्प। पुष्प के अंगों या चक्रों की उपस्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, पूर्ण पुष्प चारों चक्र उपस्थित, और अपूर्ण पुष्प चारों चक्र का अभाव। पूर्ण पुष्प जिस पर आधार उपस्थित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? तो बाह्य दलपुंज या कैलिकस कहते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पौधों के नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर या स्टेमेस कहते हैं। पुंकेसर के मुख्य भाग क्या कहलाते हैं? तो परागकोश और पुतंतु कहलाते हैं। परागण कहाँ पर पाया जाता है? तो परागकोश अंथर में पाया जाता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो परागकोश है। पुष्पों का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्रीकेसर या कार्पेल कहलाता है। पुष्प के मध्य में स्थित होता है तो कार्पेल। पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। पुष्प में जायांग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और अंग नीचे स्थित होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अधो जयांगता कहते हैं, हाइपोजिनियस कहते हैं। एकलिंगी पुष्प किस में पाया जाता है? तो पपीता में। उभयलिंगी पुष्प किस में पाया जाता है? तो सरसों में। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? भिन्न कालपक्वता। लौंग क्या है? तो एक बंद कलियां है। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। केसर किसका सूखा मिश्रण होता है? तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का। दुनिया में सबसे बड़ा खिलने वाला पुष्प कौन सा है? तो रेफलेसिया अर्नोल्डी। परागण की विधियाँ हैं, वायु परागण है, कीट परागण है, जल परागण है, जंतु परागण है, पक्षी परागण है, मेलकोफिलस, चिरप्टोफिलस। अब पढ़ेंगे फल के बारे में।
फल क्या है? तो फल एक परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो यह फल में परिवर्तित होता है। पादप का वर्धी भाग नहीं होता है, यह फल। फल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। सत्य फल, जिसका उदाहरण आम है, और सत्य फल सेब। अंडाशय से निर्मित होने वाले फल को क्या कहा जाता है? तो उसे वास्तविक फल कहा जाता है। पुष्पीय भाग के फल में परिवर्तित होने वाले फल को क्या कहा जाता है? तो कूट फल या असत्य फल कहते हैं। कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब, नाशपाती, काजू, ये सभी असत्य फल का उदाहरण है। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो फ्रक्टोज है। फल शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को कहते हैं। फ्रक्टोज किस प्रकार के शर्करा है? तो मोनोसेकेराइड। यह किसका है? मोनोसेकेराइड का है। टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार का फल है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन, जबकि सेब में एंथोसाइनिन। सामान्यतः किस फल का प्रयोग फल के रूप में नहीं किया जाता है? तो टमाटर, इसका प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में। पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो क्रेकोजेंथिन के कारण। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? तो कैप्साइसिन के उपस्थिति के कारण। किसमें बहुबीजी फल नहीं पाया जाता है? तो लीची में। मटर किस प्रकार का पौधा है? तो मटर एक फलीदार पौधा है। कौन सा पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? तो वह है केला। केला का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाया जाता है। इंटोकार्प एंड मीजोकार्प। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो यह अंडमान द्वीप में खोजा गया है। नोस्कोपिन किससे प्राप्त होता है? तो वह पोस्ता पापी से प्राप्त होता है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल के लेक्टस से। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो वह मॉर्फिन है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम के फल से। हेरोइन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से, मॉर्फिन के संश्लेषण से। संपूर्ण फलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। सरल फल, पुंज फल या संग्रहित फल। सरल फल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। सरस फलों के प्रकार। अस्थिल फल आम, बेर, सुपारी, नारियल। बेरी अमरूद, टमाटर, मिर्च, अंगूर, केला। हेस्पेरिडियम नींबू, संतरा, मौसमी। बेलेस्टा अनार। पोप सेब, नाशपाती। पीपो खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज। ऐसे फलों को क्या कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली होता है? तो उसे ड्रूप फल कहते हैं। लीची को फलों के किस प्रकार में रखा जाता है? तो ड्रूप फल में। शुष्क फल कितने प्रकार के होते हैं? तो शुष्क फल 9 प्रकार के होते हैं। जैसे कैरियोप्सिस गेहूँ, जौ, धान, मक्का। फली लेग्यूम पॉड, चना, मटर, सेम। सिलिक्विया सरसों और मूली। कॉन्ट विदारिका भिंडी और कपास। कैप्रोकार्प धनिया, जीरा, सौंफ। सिप्सेला गेंदा, सूरजमुखी। नट काजू, लीची, सिंघाड़ा। लोपेंटा मूंगफली, इमली, बबूल। रेगमा रेरी। पुंज फूल या समूह फल कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार के। प्रमुख पुंज या समूह फूल के प्रकार। पुंज फल के प्रकार। फल उदाहरण बेरी का पुंज फूल, यह इसका उदाहरण है शरीफा का। शरीफा। अस्थिल का पुंज फूल रसभरी। फालिकल का पुंज फूल चंपा, मदर और सदाबहार। यकीन का पुंज फल कमल और स्ट्रॉबेरी। संग्रथित फल संग्रथिल फल कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। सोरोसिस का उदाहरण हुआ सहतूत, कटहल, अनानास। सैकोनस गुलर, बरगद और अंजीर। सोरोसिस फल कौन से हैं? सहतूत, कटहल, अनानास। अब पढ़ेंगे बीज। बीज के कितने भाग होता है? तो 3 भाग। बीज पत्र, मूलांकुर और पुरांकुर। पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कौन कार्य करता है? तो बीज पत्र।
पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस भाग में संग्रहित करता है? कोटिलेडोन। बीज अंकुरण के दौरान मूलांकुर विकसित होकर किसका निर्माण करता है? तो जड़ का। बीज अंकुरण के प्रांकुर विकसित होकर किसका निर्माण करता है? तो तने का। पादप फल के खंडयोग भाग। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, इसका कौन सा भाग कहते हैं? तो जड़। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, किसका भाग कहते हैं? तनों का। अनानास, परिपल, पुंज। शहतूत, सहपत्र, परिदल एवं बीज। कटहल, परिदल, पुंज तथा बीज। सेब, नाशपाती, पुष्पासन, अमरूद, अंगूर, शरीफा, फल भित्ति। केला, मध्य एवं अंतः भित्ति। आम, पपीता, मध्य फल भित्ति। काजू, सिंघाड़ा, बीजपत्र। टमाटर, फल भित्ति एवं बीजांडसन। बेल, मध्य एवं अंतः फल भित्ति। गेहूँ, नारियल, भ्रूणपोष। चना, मूंगफली, बीजपत्र एवं भ्रूण। नारंगी, नींबू, रसीले, रोम। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। अनार का कौन सा भाग खाते हैं? रसीले, बीज चोल। विविध, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट। पौधों को परावैज्ञानिक विकिरणों से हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो कैरोटीनॉइड है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? तो तंबाकू है। कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ट्रिटिकल। ट्रिटिकल किन दो अनाज के संग्रहण क्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है? तो गेहूँ एवं राई। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डेकोडील से। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो क्वेकस से। बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि पाई जाती है पोस्ता में। कौन सा पाइप रेशा तने से प्राप्त होता है? सनई और जूट। कौन आनुवंशिक रूप से संशोधित पादप है? तो गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर 6 नंबर है प्रकाश संश्लेषण। यह हम कल पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।